हेलो दोस्तों। तो चलो आओ आज हम 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन का एक छोटे छोटे वीडियो होगा, तो आप उनको फॉरवर्ड कर करके देख सकते हो। आप चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। तो चलो हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है गिवन tan A is equals to 4/3. So find the other trigonometric ratios of angle A. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं बनाया ना तो उसके उसके बिना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ये ट्रायंगल बना लिया। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया एंगल A, इसे लिख दिया एंगल B और इसे लिख दिया एंगल C। एंगल B 90 डिग्री है, तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी हो गई, हाइपोटेन्यूज। एंगल ए ये है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और क्योंकि एंगल ये ए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके साथ वाली साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, बेस। अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो जस्ट इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो देख लेंगे आपको फिर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलो इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा एंगल ए है, ये साइड, ये इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली साइड बेस, और एंगल बी के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। और हमें अब tan a की वैल्यू दे रखी है, tan a इज 4/3। अब देखो क्योंकि ये रेशो है ना, ठीक है, तो ये रेशो का मतलब क्या हो गया, हम इसको 4k डिवाइडेड बाय 3k भी ले सकते हैं। इनफैक्ट हमें ऐसे ही लेना चाहिए। ठीक है जी। अब हमें tan a पता है कि tan a जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो किसके बराबर होती है, बताओ बताओ किसके बराबर होती है, वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। सो यहां से हमें पता लग गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो सकती है, 4k, और बेस की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 3k। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालनी है। कौन कौन सी हैं पहले देख लें। हमारी पहली आइडेंटिटी होगी साइन ए। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, ये यही कह रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। इसी एंगल की हमने रेशियोज निकालनी है, तो ये अभी बहुत आसान है। पहली रेशियो क्या है, साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, हमारी फॉर्मूला होता है P/H। दूसरी कॉस ए, उसकी वैल्यू क्या होती है, B/H। tan ए तो हमें गिवन ही है, ठीक है जी, 4/3, तो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट साइन का उल्टा कॉसेक ए, ये क्या होता है, H/P। नेक्स्ट हमारी रेशियो होती है सेक ए, किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो ये हमारा H/B। और आखिरी रेशियो इज कॉट ए। कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा, तो ये हो जाएगा B/P। तो अब ये B/P और P/B, तो चलो यहां से हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये कॉट जो है हमारा टैन का उल्टा हो गया, तो कॉट को हमने लिख दिया 3/4। लेकिन ये और ये, इनको सॉल्व करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी ना हाइपोटेन्यूज निकालना। अरे भैया, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। चलो निकल जाएगा। h² क्या हो गया, p² हमारा क्या है, 4k, इसका स्क्वायर, p की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी ना 4k, तो मैंने 4k लिख दी। और b की वैल्यू क्या है, 3k, इसका स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा भाई, जरा इसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 16k² प्लस 9k²। ये हमारे हो गए h² की वैल्यू। तो h² कितना हो गया, 25k²। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 25k² आ गया। अब भैया मुझे h की वैल्यू चाहिए, मुझे h² नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे h² का बच गया h, और ये 25k² हमारा आ गया रूट के अंदर। अब 25 का रूट कितना होता है पता है यार हमें, 5, और k² का रूट क्या हो जाएगा, k। तो हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 5k। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है,
बेस की वैल्यू भी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है। जब हम इन फॉर्मूलाज के अंदर पुट कर देंगे तो हमारी सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। चलो देखें, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है, या फिर साइन ए इसके अंदर क्या है, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू 4k और एच की वैल्यू 5k। तो हमारा साइन ए का आंसर क्या आ गया, 4/5। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू हमारी होती है बी अपॉन एच। बी हमारा है 3k और एच हमारा अभी भी 5k है। के फिर से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। अब कॉसेक ए निकालने के लिए या तो हम इसी का उल्टा कर दें या फिर हम यहाँ पे स्पेशल वैल्यूज डाल दें। तो हम वैल्यूज डाल देते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं। एच की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 5k, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, पी की वैल्यू विच इज 4k। तो कॉस ए की वैल्यू हमारी हो गई 5/4। चेक भी हो जाएगा ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो अगर साइन की वैल्यू 4/5 है तो कॉसेक की वैल्यू 5/4 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, हो सकता है मैंने वो गलती से बोलने में मैंने इसका रेसिप्रोकल कॉस बोल दिया हो। अगर ऐसा बोला है तो ये कॉसेक होता है दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी। और यहाँ पे ये जो कॉस है और यहाँ पे सेक है, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। सेक की वैल्यू क्या हुई, h/b। एच हमने लिख दिया 5k, बी हमने लिख दिया 3k, तो ये कितना हो गया 5/3। चेक कर लेते हैं, कॉस की वैल्यू 3/5। सेक ए क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो वो इसका भी रेसिप्रोकल होनी चाहिए वैल्यू, तो ये 5/3 बन गई। तो इससे हमने अपनी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इस क्वेश्चन में हमने निकाल दी। अगला वीडियो भी जरूर वॉच करें। थैंक